मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आश्रम एक्सप्रेस के ईस्ट एसएलआर में कुछ कॉन्ट्राबैंड जा रहा है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। ओके, कि इनको देखिए, ये सिविल सर्विसेज में इनको आरपीएफ मिल गया है। ये देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये माइक्रोस्कोप में प्याज का जड़ खोजना चाहते हैं। चेंज किया जाए तो सारे अधिकारियों को चेंज कर दिया, किसको लाया जाए तो पता चला कि भाई एक कटिहार में जो है वो गोली गोली। मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में फेल कर चुका है। दिल्ली जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, वहाँ सिगरेट पीते हैं और लड़के बहुत एडवांस होते हैं। तो फराडे हाउस साइंस कॉलेज का बहुत नामी हाउस है, 40 सीट्स होते हैं, वहाँ नेतरहाट के टॉपर्स आते हैं। तो जब आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आपका लिमिटेड पॉकेट मनी होता है, राइट। उसी में आपने सिगरेट पीना है, उसी में आपने सुबह नाश्ता करना है। सिगरेट पीते हैं क्योंकि यूपीएससी में हमारे समय 3 अटेम्प्ट था, ओनली 3 अटेम्प्ट्स और 26 मैक्सिमम एज। आई वाज वेरी क्लोज टू माय मदर। दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हो गई क्योंकि दिल्ली में उस समय एक इनविजिबल आग लग रहे थे कोचेस में। अच्छा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, सारे आसामियों को मारेंगे। और इंसिडेंटली एसपीडीएम छुट्टी पे थे। डीआईजी पूर्णिया ने कहा कि संजय, डीएसपी हेडक्वार्टर कटिहार रिपोर्ट कर रहा है, सिचुएशन संभालो। बोर्डिंग में सबसे बड़ी चीज आप सीखते हैं अकेले दर्द सहना। तो जियोलॉजी में तो स्मेल अजीब सा आता है, ठीक। बॉटनी में मैं सोचा कि पहाड़ पे घूमना होता है, फूल पत्ती पढ़ना होता है। बोले आप कैसे डेट बढ़ा सकते हैं? मैं बोला सर, अगर मैं सिविल सर्विसेज कर जाता है तो क्रेडिट तो आप ही को जाएगा ना। कॉर्नल इंडस्ट्री से कॉल भी आ गया, और जैसे बिहार में आप जानते हो फ्यूडल सोसाइटी है, यू आर राइट। और मैं जाना चाह रहा था। तो जब रिजल्ट निकला तो आई स्टिल वांटेड टू गो टू कॉर्नल यूनिवर्सिटी फॉर द रिसर्च। माँ आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि संजय तुम जैक ऑफ ऑल क्यों बनना चाहते। पिलानी गया तो इंग्लिश ड्रामा, हिंदी ड्रामा, तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर तो एक्टिंग में है। टू गेव ऑडिशन इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वेल। समहाउ द न्यूज़ पिताजी को मालूम चल गया, आपको ये जो पढ़ाया गया ये ड्रामा नौटंकी करने के लिए बुलाया गया। Dads are like that. Dads are like that only. Yeah, it was influenced my parent की सिविल सर्विसेज देना है, वेस्ट हो रहा है। Okay. सामाजिक लॉस आप समझ नहीं रहे हैं, जहाँ एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के, बच्चे को कंफ्यूज कर देता, बच्चा एक्सप्लोड हो जाता है। नो, इट इज तेलंगाना, जहाँ फ्यूडल सोसाइटी है, जहाँ एग्रो बेस्ड सोसाइटी है। Okay. सिविल सर्विसेज इज इन काइमेरा, उसमें बर्बाद मत हो। पावर सबको पसंद है, पर अगर नहीं हुआ या सरकार कहती है सरकार ने गलती की आपको नहीं लेने के लिए 27 साल तक, तो आप अपने टैलेंट को बाहर दिखाओ। आधे घंटे में अपने आप को सेल्फ ऑडिट करता था, मोबाइल बंद, रूम के अंदर। तो गया में ज्वाइन किया, और गया में अब तो विष्णुपद कॉरिडोर आ रहा है और वो इंटरनेशनल, अभी तो बुद्ध सर्किट भी बना, पर वो डेवलपमेंट नहीं है जो कि बिहार गया में जितना पोटेंशियल है वो ना हो के पटना का ही डेवलपमेंट चल रहा। प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो सर डू यू सपोर्ट दैट मूवमेंट? हे गाइस, वेलकम टू पापा सॉरी। व्हाट? पापा सॉरी? यस, पापा सॉरी। It stands for alternative and the tagline is dare to say no to one more attempt. So guys, today we have with us very special guest guys, and the guest name is संजय किशोर सर। And guys, जानते हो आज के पॉडकास्ट में गाइस हम लोग काफ़ी कुछ यूपीएससी जर्नी पे बात करने वाले हैं, और सर का जो भी सर्विस में एक्सपीरियंसेस रहा है उन सब पे हम लोग काफ़ी अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे, और थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज रहेगा इस पॉडकास्ट का। तो सर के बारे में मैं आप लोग को बता दूं तो सर 1987 बैच के IRPFS ऑफिसर रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट गाइस। सर वेलकम ऑन पापा सॉरी सर। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सर कैसे हो सर? आई एम फाइन। फाइन सर। हाँ, कब रिटायर हुए थे सर? मैं जनवरी 2022 में रिटायर किया, आफ्टर कंप्लीटिंग 34 साल नौकरी मैंने की। 34 ईयर आफ्टर सर उठिए राइट। वाह सर। रिटायरमेंट का सर जब लास्ट आपकी पोस्टिंग थी रिटायरमेंट की, तो सर उस टाइम आप कौन से प्लेस पे थे और एज ए क्या पे? मैं रिटायर दिल्ली से ही हुआ। मैं प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएसएफ, जैसे आरपीएफ और आरपीएसएफ होता है, जैसे पीएससी और यूपी पुलिस होता है, सो आर्म विंग है आरपीएफ का। दैट वाज माय लास्ट पोस्टिंग मेरी थी, और दिल्ली से ही दया बस्ती में मेरा हेडक्वार्टर्स था। अच्छा, वहीं से मैं रिटायर किया हूँ। है ना सर। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाना चाहूँगा सर, मुझे लगता है काफ़ी स्पेशल फ़ोटोज़ है आपके लाइफ के। तो सर मैं इस फ़ोटो को दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो कहाँ की है सर, और ये आप कहाँ खड़े हैं और बताती? ये फ़ोटो मेरे लिए बहुत हिस्टोरिकल है। मैंने इस फ़ोटो को लगा के ट्वीट भी किया था, और उसमें मैंने ये लिखा था, व्हेन यू वेयर योर फर्स्ट यूनिफॉर्म एंड योर ड्रीम। ये पहली वर्दी जो मैंने सिलाई थी, और 1 स्टार लगा है जस्ट जब मैं सिविल सर्विसेज कंप्लीट किया था, और जब मैं ज्वाइन करने गया था, ये फर्स्ट डे ऑफ द एकेडमी आरपीएफ एकेडमी लग के। अच्छा, लखनऊ का ही मौसम बढ़िया सर। ये वाला सर, ये फुट दैट वाज फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट।
लास्ट दिस वाज द लास्ट फोटोग्राफ जो पेंशन स्लिप में लगता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद आई कार्ड में लगता है। ये व्हेन आई रिटायर्ड एज मैं 22 में तो जनवरी 2022 का ये फोटोग्राफ है व्हेन आई रिटायर्ड। सर रिटायरमेंट की सर आर डू यू विश दी सर्विस आर मतलब आप रिटायर होते हो मतलब कि सर यू नो देखिए ऐसा है, पार्ट ऑफ ये देखिए ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है जब आप इतने पावर में रहते हैं, जब आप अगर पावर को दिमाग में अगर आप रखते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है, पर जब पावर आप अपने दिल में रखते हो ना तो रिटायरमेंट के बाद तकलीफ़ नहीं होती। और 3 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद आज के दिन भी अगर मैं नई दिल्ली में जाता हूँ, सबको मैसेज चला जाता है कि संजय सर आ रहे हैं। अच्छा और जो लोग मेरे साथ गए हैं वो समझ सकते हैं कि सच में क्या है। मैं सोचता हूँ ट्रेन कब खुलेगी कि मैं कितना लोगों से बातचीत करूँ, सर याद है आपने ये किया था वो किया था। तो बेसिकली क्या है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने पैशन को, बट ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी आपको बहुत मौका है सोसाइटी को। और आज भी मेरे फेसबुक में मेरे स्टाफ जो मेरे साथ लगे हुए हैं, अभी भी मैं उनको हेल्प करता हूँ। जो आईजीज़ हैं उनको मैं बताता हूँ कि इसके साथ गलत हो रहा है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आप सोशल सर्विस सोसाइटी को, ब्यूरोक्रेसी को हेल्प कर सकते हैं। अच्छे बट ऑफ कोर्स पावर मैटर्स, बट क्योंकि पावर का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं थक गया था पावर से। फिर ये मैं 27 साल नौकरी किया है, थक गया था पावर से। 31 को जब आप पार्टी करने जा रहे हैं, अचानक होता है कि मंत्री जी वैष्णो देवी दर्शन करेंगे 1 तारीख को, फिर आप अपना पार्टी ड्रेस खोल के यूनिफॉर्म पहन के फ्लाइट चढ़ के जाते हैं। आई एम एंजॉयिंग माई डेज। थर्ड पिक्चर आई वांट टू ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी आइकनिक। ये द हाईएस्ट अवार्ड, द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये कब मिले थे? ये मुझे मिला था 2017 में मिला था। और ये इन्वेस्टिचर परेड का है जो कि 2018 में हुआ था। अब मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने दिया था उस तो सर कुछ यूनिक स्टोरी बताना चाहोगे सर लास्ट मतलब रिटायरमेंट पीरियड का? रिटायरमेंट पीरियड का यूनिक स्टोरी ये है क्योंकि 34 साल में 27 साल मैं मेरी फील्ड में पोस्टिंग रही। अच्छा समहाउ द अदर मुझे हर समय फील्ड पे पोस्टिंग भेज दिया जाता था। हाँ सीनियर्स ये कहते थे कि आप फाइलों के साथ रेल मंत्रालय में अच्छे नहीं लगते। सच्ची? सो दैट वाज इट। तो और आरपीएसएफ एक ऐसा था जिसमें कि आपको आर्म विंग का है, ज़्यादा काम नहीं है, फोर्स का मूवमेंट खाली देखना है, छुट्टियां देखनी है। तो हर समय मैं चाहता था कि मुझे रेस्ट के लिए ये पोस्टिंग मिले और इस पोस्टिंग के लिए मैं ट्राई कर रहा था। और मेरा ट्रांसफ़र भी कटिहार में एक एपिसोड हुआ था। अच्छा वो डिटेल्स का एपिसोड है। वो आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए थे आसाम में। ठीक है। बिहारीज बहुत एग्ज़ाम देने गए तो आसामी लोगों ने उनको बहुत असॉल्ट किया, मारा कि भाई आप लोग सब नौकरी ले रहे हो। ठीक है। सो बेचारे बिहारी मार वार खा करके लौट के आ गए। और कटिहार में मैं पोस्टेड था एज अ सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ओके सर। और अवध असम ट्रेन जो है, बिहार में पहला स्टेशन अगर आप आसाम बंगाल से आते हो तो कटिहार पड़ता है। तो जैसे ही गाड़ी आई तो वहाँ पे घेर लिया लोगों ने बिहारियों, बोले कि सारे आसामियों को मारेंगे। और इंसिडेंटली एसपीडीएम छुट्टी पे थे। डीआईजी पूर्णिया ने कहा कि संजय डीएसपी हेडक्वार्टर कटिहार रिपोर्ट कर रहा है, सिचुएशन संभालो। एंड मॉब पूरा था, पॉलिटिकल एमपीज भी थे जो आज पप्पू यादव, ये लोग बहुत वोलेटाइल सिस्टम था वहाँ पे। और वो लोग घेर लिए एंड फाइनली आई हैड टू मैनेज, आई हैड टू रियली फायर, ऑर्डर फॉर द फायरिंग। और हम लोगों ने मैनेज कर लिया उसको किसी तरीके से। फिर नीतीश जी आपके मिनिस्टर थे और लालू जी रेल मंत्री थे। सर ये कब की स्टोरी बता रहे? ये मैं बता रहा हूँ 2003 तीन की बता रहा हूँ। Okay. कटिहार में जो हुआ और बिहारियों को हुआ, तो बट एटलीस्ट वी कुड सेव दैट इन कटिहार। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट जिसमें कि आपको लगता था कि आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, बट क्योंकि पर दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हो गई, क्योंकि दिल्ली में उस समय एक इनविजिबल आग लग रहे थे कोचेस में। अच्छा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला, दिल्ली पुलिस ने अवार्ड रख लिया 1 लाख, आईबी ने अवार्ड रखा, नॉर्दर्न रेलवे ने अवार्ड रखा। तो हुआ कि भाई चेंज किया जाए, तो सारे अधिकारियों को चेंज कर दिया, किसको लाया जाए। तो पता चला कि भाई एक कटिहार में जो है वो गोली चलाता है। तो मुझे बाय फ्लाइट आई हैड टू कम डाउन, बागडोगरा से फ्लाइट पकड़ के मैं आया और नीतीश कुमार जी को मैं रिपोर्ट किया। और आई वॉज पोस्टेड एज सीनियर डीएससी दिल्ली डिवीज़न। और जिस पोस्ट के लिए मैंने, जैसे आप यूपी कैडर के अगर हैं, बिहार कैडर के हैं, तो पटना एसएसपी और
लखनऊ एसएसपी बनना चाहता हूँ। उसी तरह आरपीएफ ऑल इंडिया कैडर में दिल्ली का सीनियर डीएससी। और मैं बिहार का हूँ रहने वाला, तो मैं कटिहार में था, पटना नज़दीक था मैं। सर एक माफिया की स्टोरी बता दो अपने, मतलब जिसके मतलब आपने लगा हुआ कि मैंने। देखिए उसमें बेसिकली क्या है, एक ट्रेनें जो नई दिल्ली से चलती हैं ना, ठीक है सर। उसमें एसएलआर जो होता है ट्रेन के आगे पीछे जो लगता है, ठीक है। वो लीज पे जाता है। अच्छा। सरकार लीज पे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। लीज पे देने के माने कि मैं तुमको दे दिया कि ये कोच तुम्हारा हो गया। अच्छा। अब उस कोच में तुम क्या ले जा रहे हो कोई वो हमसे मतलब नहीं है। तुमको महीने सिक्योरिटी मनी इतना देना, महीना इतना देना। अच्छा। और मैं व्यापारी हूँ, मैं सदर से 10 व्यापारी से बात कर लूँगा कि जिसको उसको सामान भेजना है ना, इतना परसेंटेज लेके तुम्हारा सामान भेजो। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आश्रम एक्सप्रेस के ईस्ट एसएलआर में कुछ कॉन्ट्राबैंड जा रहा है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। ओके। तो मैं पर्सनली रेड किया और मुझे मालूम चला कि इसमें एवरीवन इज इन्वॉल्व। पर जैसा मैं था, मैं गया, रेड किया और लीड एसएलआर से मैंने आधा स्टेशन क्या, कम से कम 3 दरी को बिछा दिया। तो उसमें कैश और ज्वेलरी थी। अच्छा। टोटल माफिया जितने आपको गोल्ड और सिल्वर गुजरात जा रहा था। और सबसे अच्छी स्थिति की केस किसका है। मैंने बोला कि भाई मैं तो लिस्ट पे है, रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं एक केस कर सकता हूँ कि टेकिंग इलीगल अनडिक्लेयर्ड, वो क्लोज है कि नहीं। डीसीपी को फ़ोन किया, डीसीपी अभी स्पेशल सीपी है, उन्होंने बोला मेरा केस नहीं बनता है। फिर मैंने कस्टम को, इनकम टैक्स को बोला मेरा नहीं बनता है। तब मालूम चला कि everyone was involved and I faced the phone calls, I faced lot many things. So ऐसे बहुत सारे एपिसोड होते हैं जो होता है। देखिए देश या विदेश, ओके। चाहे अमेरिका भी, आज पाकिस्तान के साथ रिलेशन क्यों ट्रम्प के अच्छे हो गए। तो को मालूम है कि इंडियन यूएस आर्मी डे में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया गया है एज अ गेस्ट। मिस्टर मुनीर, रीजन क्रिप्टो करेंसी। सो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्र में माफिया हर्ष में रहेगा, सोसाइटी में हर्ष में रहेगा। मनी ट्रेड एज अ गवर्नमेंट, एज अ समाज सुधारक, हमें उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको गवर्नमेंट उसको कैसे यूज़ कर सकती है, ब्लैक मनी कैसे रोक सकती है। जैसे हमारी सरकार ने 2000 का नोट बंद किया और डिमोनेटाइजेशन, हाँ जी। ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट था। तो सर आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन बेसिकली पटना है और नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, बर्थ प्लेस आपका नालंदा? बर्थ प्लेस मेरा पटना है। पटना ही है? पटना है। वो सर, तो सर ऐसे आप बता रहे थे कि होम टाउन आपका पटना हुआ, राइट? तो सर मैं आपका वो जानना चाहूँगा, सर स्कूलिंग पीरियड का टाइम जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से स्कूलिंग किए थे और 10th आपने कहाँ से किया था? बेसिकली मेरे पिताजी रेलवेज में थे, ही वॉज IRTS ऑफिसर। ओके सर। तो खूब ट्रांसफरेबल जॉब था। हाँ। तो समस्तीपुर, गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में थे, तो समस्तीपुर में पढ़ा मैं, फिर गोरखपुर आ गया। कार्मल स्कूल गोरखपुर कोएड है, 5th मैंने वहीं से किया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल गोरखपुर में नहीं था, एक्सेप्ट एक था कि रेलवेज का स्कूल था, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओके सर। तो मुझे शक हो गया कि मुझे अब बोर्डिंग स्कूल के लिए बुक किया जाएगा। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो गए थे कि थोड़ा सा शैतानी वाली बात थी। एक बार स्कूल से आदमी मुझे लेने गया था, मेरा चपरासी, साइकिल लेके कैची चलाते हुए आप आ रहे हैं, पीछे स्कूटर का हॉर्न आ रहा है, आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, अचानक देख रहे हैं तो पिताजी थे मेरे। तो मुझे लगा कि आज तो रात में मैंने देखा बातचीत हो रही है कि भाई इसको तो भेजना पड़ेगा। तो कंपटीशंस आपको ओग्रोव झारी पानी और फिर ला मार्टलर और रामकृष्ण मिशन एक स्कूल है देवघर में, यस सर, झारखंड में। तो वो स्कूल में मेरे मामा, मेरे चाचा, सब लोगों ने दिया हुआ था, किसी का हुआ नहीं था, हुआ था कि भाई इसको दिलवाना है। तो उसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम? एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, इट वाज क्वाइट टफ। उसमें 50 सीट थे, अब 400 ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के यूनिट सब जगह हैं, 50,000 लोग बैठते थे। अच्छा। क्लास 6 में एडमिशन होता था। हाँ। तो आई कुड मेक इट। अच्छा। तो वो क्लास 6 में मैं एडमिशन रामकृष्ण मिशन से किया, फिर वहीं से 10th किया हमने, 5 साल वहाँ पढ़े। और जो मेरा बेस बना रामकृष्ण मिशन में, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में जो हमारे टीचर्स थे, जो महाराज थे, केरला के थे, IIT कानपुर के, अच्छा। और रामकृष्ण मिशन में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं।
सो दे वर ऑल वेरी शार्प। डीएनए मेरा सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में बॉटनी था, तो जो कंसेप्ट डीएनए का मुझे रामकृष्ण मिशन में मिला, क्योंकि हमारे स्कूल का एवरेज अभी आप देखेंगे नेट पे देखेंगे तो हमारे स्कूल का एवरेज 89.2 है +2 में आज भी रामकृष्ण मिशन का। सिलेक्शन इज़ वेरी टफ, इट्स अ वेरी गुड स्कूल। तो वहाँ से मैंने 10th किया, क्योंकि उसमें एंड वी वर द सेकंड बैच ऑफ 10+2। 10+2 हैड जस्ट स्टार्टेड, सेकंड बैच। सेकंड बैच। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि एग्जाम के पहले आता था कि ये चैप्टर नहीं होगा तो फाड़ के फेल होते थे। कब किया था 12th? 1978 1970 10th किया था। वो तो 1978 की बातें बता रहे हो। 10th हाँ, बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो सर 10th के बाद आपने कौन सा स्ट्रीम लिया था 12th में? +2 तो बहुत कम जगह खुला था, तो हम लोग का रैंक था इंडिया में, आई वाज 51st रैंक था। तो DPSR के पूरा मथुरा रोड और दिल्ली कॉलेज इंदौर सब जगह से चिट्ठियाँ आ रही मेरे यहाँ आई में, क्योंकि सबका +2 नया खुला था। सही है। पर BPS पिलानी, बिल्डो प्लस पिलानी से राजीव कुंद्रा और लोधा अभी भी याद है, ये लोग 10th में 2nd और 8th पोजीशन पाए थे। तो रामकृष्ण मिशन मिशनरी स्कूल था, तो हुआ कि भाई दिल्ली जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, वहाँ सिगरेट पीते हैं और लड़के बहुत एडवांस होते हैं। तो पिलानी एक आपको एक मारवाड़ी का स्कूल है, तो +2 हम वहाँ से करने चले गए, फ्रॉम बिहार टू राजस्थान में बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी से हम लोग। बोर्डिंग स्कूल था? बोर्डिंग स्कूल था, सिर्फ बोर्डिंग, बचपन से बोर्डिंग में। बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो? शुरू से। बोर्डिंग स्कूल का एक्सपीरियंस सर काफ़ी यूनिक रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बोर्डिंग स्कूल मेक्स यू कंप्लीट पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर मेरी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है तो मैं पिलानी में जाटों के साथ पढ़ा हूँ, सैनियों के साथ पढ़ा हूँ, और उत्तरांचल वालों के साथ। रामकृष्ण मिशन में आसामी, बंगाली, बिहारी, तो आप एक दूसरे को कल्चर को जानते हो। अगर कोई ऐसे भी आता है तो आपको मालूम है कि वो क्या बोलते हैं, क्या खाना है उनका। तो बाकी लाइफ में, नौकरी में या कम्युनिकेशन में आपको बहुत एडवांटेज होता है बोर्डिंग में। और आप बोर्डिंग में सबसे बड़ी चीज़ आप सीखते हैं अकेले दर्द सहना। सच्ची, जब आपको चोट लगती है तो माँ नहीं होती आपके, राइट सर। वो आप अकेले कपड़ा बांध कर करके और दर्द को सह के सो जाते हैं, और सुबह फिर आप। तो सर बोर्डिंग स्कूल के 12th टाइम का कोई 1-2 फ्रेंड का नाम बताना चाहोगे? अगर एक मेरा फ्रेंड मेंशन समीत प्रसन्न सरकार मेरे साथ रामकृष्ण मिशन में था, और बहुत बदमाश था, इन द सेंस कि स्कूल में कुछ भी बदमाशी हो तो उसी का नाम आता था पहले। ठीक है। तो उसका ये था कि कल को अगर कोई एग्ज़ाम है तो फिर रात में बोलता था कल क्या है, मतलब टेस्ट है, तो क्या चीज़ का टेस्ट है, फिजिक्स का, क्या चैप्टर आ रहा है, और वो पास कर जाता था। सही है। और 10th में वो लड़का बंगाली डिस्टिंक्शन पाया, और हम पिलानी चले गए, तो जितने बंगाली होते थे +2 करने रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर जाते थे। फिर जब मैं पिलानी पहुंचा, 5-6 लड़के हम लोग एडमिशन लिए, क्योंकि पिलानी के भी 10th वाले 11th में गए, तो जो सीट्स खाली थे तो कुछ हम लोग को जैसे को लिया गया वहाँ पे। सही है सर। तो मैंने वहाँ देखा समीर प्रसन्न सरकार, मैंने बोला यार तुमको बंगाली, तुम तो हिंदी नहीं आती है। तो वहाँ जैसे बेल बज गया, उसको बोलता था घंटा गिर गया क्या, क्योंकि बंगाली में घंटा पोड़े गए ऐसे बोलते हैं। You're right sir। तो हम बोले तुम क्यों आ गए, तो बोले नहीं यार, ही वॉज ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन लाइक। फिर वहाँ भी वही बदमाशी उसके सब चालू, फिर हुआ कि फेल कर गया। तो मैं बोले यार स्कूल से आए हो, अपने स्कूल की बदनामी हो रही है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो। तो सडनली उसको वह स्कूल से निकालने की बात हुई। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो मेरे से पूछा, और फिर अगले टेस्ट में ही टॉप्ड। मैं बोला तुम टॉप कर सकते हो तो क्या। एनीवे +2 करके हम आ गए इधर। हाँ सर। दिल्ली में एडमिशन लिया हमने। फिर +2 सर आपने साइंस स्ट्रीम सीखी? हाँ, +2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। ओह माय गॉड। अच्छा सर, तो सर आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? ग्रेजुएशन में मैंने लिया बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी थोड़ा सा आलसी टाइप का था, इसलिए लिया क्योंकि जियोलॉजी में एक तो स्मेल अजीब सा आता है। ठीक है। बॉटनी में मैं सोचा कि पहाड़ पे घूमना होता है, फूल पत्ती पढ़ना होता है, इसलिए आपने। सो मेरा इंटरेस्ट क्या था कि +2 जब मैं किया तो शुरू से ही मेरा शौक ड्रामा डिबेट्स से रहा। अच्छा। तो इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस का जो जितने पब्लिक स्कूल ओवर इंडिया है उसके ड्रामा डिबेट्स कंपटीशन होते हैं। तो मैं स्कूल को सिंधिया स्कूल ग्वालियर में रिप्रेजेंट करने आया, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर स्टेज पे है एक्टिंग। एक्टिंग आप ग्रेजुएशन के दौरान कर रहे थे? थिएटर +2 के दौरान स्कूल में क्योंकि सुभाष चंद्र बोस में अक्सर स्कूल में मैं ही बनता था, क्योंकि मेरा चेहरा वही गोल गोल था। 23 जनवरी उनका भी जन्म था, मेरा भी जन्म है 23 जान। हाँ। तो फिर जब पिलानी गया तो इंग्लिश ड्रामा, हिंदी ड्रामा, तो मुझे लगा मेरा फ्यूचर तो एक्टिंग में है। तो फिर आई फोरेड इनटू गेव ऑडिशन इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वेल। ओके। और सेलेक्ट भी हुआ। फिर समहाउ द न्यूज़ पिताजी को मालूम चल गया,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ये जो पढ़ाया गया ये ड्रामा नौटंकी करने के लिए बुलाया गया. आई वॉज कॉल्ड बैक टू साइंस कॉलेज पटना. ओके. आई लॉस्ट 1 ईयर. साइंस कॉलेज पटना में आया एंड आई कंटिन्यूड विथ माई बॉटनी ऑनर्स एंड आई वॉज टोल्ड कि आप कंप्लीट कीजिए और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दीजिए. पहला अटैम्प्ट आपका हो जाता है. अगर नहीं होता है तो आपको जो भी करना है लाइफ में आप कीजिएगा. अच्छा. मैंने बोला कि पिताजी के साथ इतना अच्छा समझौता और क्या हो सकता है, अच्छा. क्योंकि मुझे ड्रामेटिक्स का और सिंगिंग का और भूत सवार था. स्टडी इतना था मेरा कि मैं 1 to 10 में रहता था. इतना पढ़ लेता था कि मुझे मालूम था कि 1 to 10 में नहीं रहने से कुछ बदमाशी होगी तो स्कूल से निकाला जा सकता है. अच्छा. सो स्टडीज़ में मालूम है स्कूल कभी अच्छे स्टूडेंट को नहीं निकालते हैं. तो वो मैं एग्ज़ाम के पहले थोड़ा सीरियस में हो जाता था. सो दैट वाज हाउ इट. तो सर ग्रेजुएशन के बाद सर जैसे कैरियर डिसीजन जो आपने कैरियर नहीं, जैसे पिताजी ने बता दिया, इन्फ्लुएंस बाय योर पेरेंट्स. या इट वाज इन्फ्लुएंस माय पेरेंट की सिविल सर्विसेज देना है. तो बीएससी से एडमिशन लिया और परसेंटेज अच्छा था तो फराडे हाउस साइंस कॉलेज का बहुत नामी हाउस है. 40 सीट्स होते हैं वहाँ. नेतरहाट के टॉपर्स आते हैं. हर एक चारों साल के 10 टॉपर्स होते हैं. तो मेरा बॉटनी में इतना, जब मेरे इंडिया में +2 में मेरा 95 था, सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया था. 97 वाज हाईएस्ट इन बायोलॉजी. ओके. वो 2 नंबर में कैसे मिस किया उसकी भी अलग कहानी है. नहीं, तो मैं फराडे हाउस में, लोग बोले बॉटनी वाले फराडे हाउस में क्या करें, यहाँ तो सब फिजिक्स वाले होते हैं, ये लड़का कैसे आ गया. तो एनीवे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और मैं बीएससी को कंप्लीट कर लिया. 2 साल का था. ईयर बता दो. बीएससी 80, आई वाज 81-83 बैच. ओके. बीएससी एग्ज़ाम 85 में हुआ क्योंकि सेशन लेट था. तो मैं फर्स्ट ईयर में बीएससी की किताब पढ़ लिया था. यूपीएससी नो, अपना सब्जेक्ट का. उसके बाद आई थॉट मुझे सिविल सर्विसेज देना तो थोड़ा अलग से हट के देना है. लाइब्रेरी डिजिटल आज नेट था नहीं उसमें, तो फुटपाथ पे कुछ पुराने किताब मिलते थे. अपना बाजार एक एग्जीबिशन रोड में गांधी मैदान के बगल में. अच्छा. तो मैं चला जाता था, फिर देखता था कि बॉटनी के कुछ इंग्लिश राइटर्स के बुक, कुछ जीन्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर. तो 10 रुपये 20, देखो जब आप हॉस्टल में पढ़ते तो आपका लिमिटेड पॉकेट मनी होता है. राइट सर. उसी में आपने सिगरेट पीना है, उसी में आपने सुबह नाश्ता करना. सिगरेट पीते हैं आप? पीता था. मतलब सर कब स्टार्ट? मैं स्टार्ट हुई बीएससी में स्टार्ट तो बोर्डिंग स्कूल में. नो एज, बोर्डिंग स्कूल एक्सपेरिमेंटेशन तो होता ही है. यू आर राइट. बट बिकॉज मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा मौका आया, जो सबसे बड़ा झटका आया, जो मेरे लाइफ को चेंज किया, यस सर, कि जब मैं 6th में चला गया हॉस्टल में बाहर और +2 करके जब घर आया पटना 81 में, 80 में मैंने +2 किया तो माई मदर एक्सपायर्ड. नाउ दैट वाज मेरी एक वो खुशी वाली लाइफ जो है ना, अचानक शॉक में चली गई कि and we were 6 brothers and sister and I was the youngest. Okay. So I was very close to my mother. क्योंकि मुझे याद है जब मेरी मदर हॉस्टल छोड़ने गई थी तो मैं रो रहा था बहुत. और मैं एक रामकृष्ण मिशन में बोर्डिंग स्कूल में, माँ भी बहुत रो रही थी. तो महाराज आए, बोले कि माताजी अगर बच्चा पैदा लेता है, अगर उसका एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटा जाए नाड़ा, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक होता है. आज समय आ गया है कि इसका सामाजिक नाड़ा काटना होगा आपको. अगर आप नाड़ा नहीं काटिएगा तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा. मुझे मालूम है कि रामकृष्ण मिशन में अगर आया कम्पीट करके तो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा. और मैं 1 साल तक क्लास 6 में रोता था. हाँ, घर जाने के लिए डेली ड्यूटी था. पढ़ करके जो कल पढ़ाना वो पढ़ करके, टेस्ट पढ़ करके फिर किताब बंद करके रोता था. बट फाइनली व्हेन आई केम बैक आफ्टर +2 तो माई मदर एक्सपायर्ड. तो माँ आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है. सर वही सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सर जैसे मदर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड को अपब्रिंगिंग, अच्छा लाइफ देने के लिए. देखिए, इट इज़ ऑल मदर. हाँ, आज मैं जो भी हूँ, मैंने अपने पिताजी से ब्यूरोक्रेसी सीखा हूँ बिकॉज ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट. ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे फाइलिंग, कैसे चीज़ें होती हैं, प्लान बी कैसे बनाया जाता है. बट वॉट एवर थिंग विच आई हैड, बिकॉज शी यूज्ड टू टेल कि संजय तुम जैक ऑफ ऑल क्यों बनना चाहते हो. बिकॉज आई कुड नीट, मैं बुनाई कर सकता था, मैं चाय बनाता था, मैं गाना गाता था, मैं एक्टिंग करता था. बोले कितनी चीज़ों एक साथ कर रहे हो तुम. ओके. कोई एक चीज़ करो, डोंट जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. नहीं, पर मुझे बोला कि मैं तो शी टू हलू कहती थी कि आप एक चीज़ करो, फैलो मत. मैं शुरू से बोलता था कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे फिल्मों में जाना है. मेरे कुछ फैमिली में कुछ लोग गए हुए थे, मेरे मदर साइड से गए हुए थे. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, पर कुछ ऐसा काम करो
कि जैसे लोग बोले कि तुम मेरे बेटे थे, कुछ ऐसा किए, उसके बाद तुमको जो करना है करो। नाउ दैट मदर्स का कमेंट और पिताजी का ये जो एपिसोड हुआ, दोनों मिला के सिविल सर्विसेज के लिए मुझे पूरा किया। मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था। अच्छा, आप जैसे मैंने admit बताया, करते हो, right? हाँ, मैं पढ़ने वाला लड़का नहीं था, पर इतना था कि जो मैं पढ़ता था तो पढ़ता था। 4 महीने मैंने कस के मेहनत की आफ्टर डूइंग माई BSc अच्छा एंड UPSC हाँ, और BSc ऑफ कोर्स आई वाज फर्स्ट क्लास 4th, और उसमें पेरेंट्स जानते हो कैसे होते हैं आपके, कि जब रिजल्ट निकला तो पेरेंट्स पूछते हैं पापा रिजल्ट निकल गया, क्या हुआ? तो फर्स्ट क्लास 4th हुए, 4th हो गए, 3rd भी नहीं हुए। पापा यूनिवर्सिटी में 18-19 कॉलेज होते हैं, इसमें ऊपर से 3 कौन है? लड़कियां। हारे भी तो लड़कियां से हारे। हम लोग का कल्चर वो नहीं था कि थोड़ा सा रिजल्ट में आप साइट पे डाल रहे हैं, प्रीलिम्स कंप्लीट हो गया साइट पे डाल रहे हैं। पिताजी कभी खुश नहीं होते थे। पिलानी में ऑलराउंडर कप मुझे मिला, जो कि हर समय लोग जो 6 से पढ़ ले उनको मिलता था। अच्छा। पर मैं 11th में एडमिशन लेकर गए, हॉर्स राइडिंग, डिबेट्स, ड्रामेटिक स्टडीज, तो बहुत पॉलिटिक्स चलता था, तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैंने हम लोग जब लौट रहे थे तो सब लोग पार्टी दे रहे हैं, घर आए और आप किताब खोले, पिताजी को बताए कि पापा देखिए ऑलराउंडर कप मिला मुझे पिलाने में। ये क्या होता है? इसमें जो सब चीज़ में तेज होता है उसको मिलता है। अच्छा अच्छा। कहाँ रखोगे? जगह ही नहीं है, इतना कप तुम्हारा पड़ा हुआ है। Dads are like that. हाँ, दैट्स आर लाइक दैट ओनली, बट आई टेल यू, वो चीज़ जो है अंदर उनके प्यार रहता है, वो बताते नहीं है। आप इस चीज को आप महसूस कर पाते हो? अब मैं महसूस कर रहा हूँ। तो वो माँ का वो कहना, पिताजी को कहना, वो 4 महीने मैंने सिविल सर्विसेज पढ़े और मैं रूम से निकलता नहीं था, रूम से ही निकलते। और मैं प्रीलिम्स दिया। तो सर आप तैयारी आप पापा के साथ रह के करते थे? नहीं, मैं बोर्डिंग में, मैं शुरू से बोर्डिंग में रहा। मैं पटना में रहकर, पटना का मैं रहने वाला हूँ, मेरा घर था, पर मैं हर्ष में वहाँ भी बोर्डिंग में रहा। अच्छा। क्योंकि फराडे हाउस में फिर MSc फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया मैंने, तो उसमें टॉपर्स को 2 बर्थ में 2 सीट थे हॉस्टल में, हॉस्टल PG नंबर सैदपुर में। अच्छा। तो क्योंकि लड़कियां थी वो लिए नहीं, तो मैं फर्स्ट क्लास 4th था तो मुझे मिल गया। अच्छा। तो मैं अपने घर में भी रह करके, देखिए घर में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बोर्डिंग में ही होती है। आप ये मानते हो इस चीज को? या घर में रह के पढ़ाई नहीं होती हमारे समय, क्योंकि उसमें नेट नहीं था। आज घर में आप पढ़ सकते हो क्योंकि नॉलेज इज इन द एयर। सर आप इंटरनेट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप लोग फर्स्ट टाइम इंटरनेट के बारे में इंडिया में आप कब यूज़ किए थे आपने? आप फर्स्ट इंटरनेट तो नौकरी में आने के बाद ही यूज़ किया, और सडनली इंटरनेट आने के बाद हम लोगों को एक ही परेशानी हुई कि ट्रांजिशनल नहीं, ट्रांजिशनल नहीं, इंटरनेट आने के बाद परेशानी यही हुई कि अचानक आपके बच्चे आपसे टैलेंट हो गए। आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वो नॉलेज एक्सप्लोजन जो हुआ, और जानते हैं कि अगर आप सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हैं तो यू हैव टू मैच दैट, तो आपको सीखना पड़ता है। नेट यूज आप, जैसे मैं IG क्राइम था, तो डार्क नेट आप जानते हैं कि आपको मालूम है कि 80% नेट डार्क नेट होता है। यू आर राइट। 90% से 10% ही नेट जो है हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल। टोटल क्रिप्टो करेंसी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इट्स ऑल दैट। तो एज अ IG क्राइम आई वेंट इनटू द डीप। फिर क्योंकि आज जैसे आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन का, तत्काल रिजर्वेशन का जो हुआ कि अब आधार कार्ड आप दिखाएंगे, तो टाउट्स जो होते थे, क्योंकि मेरी पोस्टिंग मैक्सिमम दिल्ली में ही रही, दिल्ली पोस्टेड रहा मैं सही है सर। कंटिन्यू, एक्सेप्ट 4 साल में IG रहा जयपुर में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, और 1 साल मैं गुवाहाटी में पोस्टेड था। दोनों रीज़न से बन गया था यहाँ, इसलिए बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट टू गो टू जोन का एक हेड बनने के लिए, और यहाँ गुवाहाटी में कुछ। एट व्हाट एज यू गॉट सिलेक्टेड इन UPSC सर? एट द एज ऑफ 86 एग्जाम था, 24 आई गेव, 25 आई गॉट सेलेक्टेड। क्योंकि UPSC में हमारे समय 3 अटेम्प्ट था, ओनली 3 अटेम्प्ट्स और 26 मैक्सिमम एज। 26 द मैक्स। यस, यू पास 26, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, अपना करियर बनाइए। लास्ट की मतलब सर अभी जो हम लोग करंट जो एलिजिबिलिटी है UPSC का, वो 32 है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 6 अटेम्प्ट्स एन एस्पिरेंट कैन गिव। तो सर आपका इस पे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि कितने अटेम्प्ट आइडियल ऑप्टिमम अटेम्प्ट UPSC को अलाउ करना चाहिए एस्पिरेंट को लिखने के लिए? कि मतलब 3 अटेम्प्ट जब आपके पीरियड में था वो क्या सही था, या 6 अटेम्प्ट अभी जो है वो सही है? देखिए, मैं बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन बताऊंगा। ओके सर। आज जो 32 साल जो किया गया और 6 अटेम्प्ट किया गया है, इसमें हम यूथ को वेस्ट कर रहे हैं। यूथ पोटेंशियल सर, यूथ पोटेंशियल टोटल वेस्ट हो रहा है, और ये कोचिंग इंडस्ट्री और कोचिंग माफिया जो है इससे गेन कर रहा है।
लॉस जो मैं समझता हूँ लॉस क्या है, हाँ सर। यूथ वेस्ट हो रहा है, ओके। सामाजिक लॉस आप समझ नहीं रहे हैं, जहाँ एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों के कि एक समाज का जब बच्चा मुखर्जी नगर में आता है ठीक है सर। तो समाज में भी एक बन जाता है कि बेटा आईएएस बनने गया है, और जब वो नहीं बनता है तो वो हम लोग सिर्फ वो बच्चे के शौक को देख रहे हैं, वो सामाजिक शौक नहीं देख रहे हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज द इमोशनल। इकोनॉमिक इन द सेंस कि बिकॉज पिताजी ने खेत बेचा, गाय वाय बेचा, जो भी है, क्योंकि इट लैंड भी बेच के सब। इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर्स, इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर। एक तो वो, दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट को 30 साल में एक ब्यूरोक्रेट मिल रहा है जो कि थक गया है, जिसकी शादी हो चुकी है, वो जा कर के किस जील से काम करेगा और उसकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या होगी बताइए। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, एंड ही कैन ओनली रीच अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। एंड व्हाट अबाउट जॉइंट सेक्रेटरी के बाद फिर कौन बनेंगे? और यंगेस्ट वाले बनेंगे, जो यंगेस्ट बनेंगे। और यंगेस्ट कौन आएंगे? क्योंकि जिनको श्योर है कि उनको बनना ही है और वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपको जो फ्रेश निकला हुआ है, जैसे मैं अपने एग्जांपल बताता हूँ, मैं 25 साल में आ गया, मैं 26 साल में ज्वाइन किया रहा। हमारे कॉलेज के 3 लड़के, एक IRPS, IRPFS और IRTS, एक साथ हम लोग ज्वाइन कर लिए। टिकट चेकिंग में धनबाद में जाते थे तो लोग मैंने पिकनिक की तरह होता था कि आज इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको मारा, नई पॉलिसी बनाना। रणधीर वर्मा धनबाद में SSP थे जिनकी डेथ हो गई, खालिस्ताना ने मारा, अरीता वर्मा जिनकी वाइफ MP थी, और ही वॉज माई आइडियल बेसिकली बिकॉज ही वॉज ऑल्सो क्रिकेटर, और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से मुझे क्रिकेट खिलाते थे। अच्छा। तो बार बार में डिवीज़न में बोलते थे हमारे DRM रेलवेज़ में कि आप डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किए हो कि रेलवेज़ ज्वाइन किए हो, और मैं बोलता था सर टिस्को टेलको में अच्छा किट मिलता है मैच खेलने में। तो बोले आप धनबाद डिवीजन से, रेलवे से नहीं खेलते हो। तो आई वाज लेफ्ट आर्म बिकॉज दे वांटेड अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर अच्छा। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो आई वाज एज अ लेफ्ट आर्म। तो ही वाज माय आइडियल, और कुछ चीज़ें उन्होंने जो सिखाई। तो बेसिकली क्या है कि आप फ्रेश जब होते हैं तो आप फ्रेश इनपुट सोसाइटी में देते हैं, और आपको प्लान भी रहता है। अगर जो मेरे साथ कम्पीट नहीं किए, दे ऑल बिकम प्रोफेसर्स। जैसे मैं BSc करने के बाद जब MSc अपियर कर रहा था, ठीक है सर, तो JRF में मेरा हो गया, अपियरिंग करके हो। अच्छा। और मेरे लाइफ की बहुत बड़ी वो हो कि सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा वही JRF का था। मुझे मालूम था कि मैं साइटोजेनेटिक्स में अब कहीं सेट हो जाऊंगा, बट मुझे उसके लिए MSc पास करना था। अच्छा। क्योंकि मैं अपियरिंग कर, हाँ। और इंसिडेंटली क्या हो गया कि MSc UPSC का एग्जाम एक ही डेट आ गया। अच्छा। द टफेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ एट सोसाइटी। आप जानते हो, आपके माता पिता भाई बहन छोड़ करके कोई आपका नहीं होता है। अच्छा। आप तो सारे दोस्त जो होते हैं ना, हाँ सर, वो यही कहते हैं कि अब देखिए अब क्या करता है। इट्स ऑल एनवीज। जो आपको अपना है तो कोई अपना नहीं होता, आपके सक्सेस को कोई एंजॉय नहीं करता है, वो बस एक आर्टिफिशियल ग्रिमेस से एंजॉय करता है। हाँ। तो एनीवे समहाउ द अदर पर्सन। अच्छा, ये मैं लाइफ में बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो भी जिंदगी में करो डायरेक्ट अप्रोच से करो, डायरेक्ट, कभी वाया मीडिया से मत करो। आई स्ट्रेट वे वेंट टू साइकिल डाउन, और वाइस चांसलर से मिलने के लिए सुबह से बैठा रहा 3 बजे तक। वाइस चांसलर निकले, बोले सर मैं ऐसे ऐसे ऐसे। बोले आप कैसे डेट बढ़ा सकते हैं? मैं बोले सर अगर मैं सिविल सर्विसेज कर जाता है तो क्रेडिट तो आप ही को जाएगा ना। अच्छा। तो सडनली वो कहे कि भाई कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बुलाइए, बोले ये बॉटनी का पेपर एक दिन शेड्यूल हो सकता है? बोले हाँ एक हो सकता है। एंड पोस्टपोन हो गया मेरे चलते, और आई कुड गेट थ्रू 475 रैंक इन सिविल सर्विसेज, कंप्लीट माय MSc एज वेल, एंड आई वांटेड टू गो इनटू टीचिंग। मेरा कॉर्नल इंडस्ट्री से कॉल भी आ गया, और जैसे बिहार में आप जानते हो फ्यूडल सोसाइटी है, यू आर राइट, और मैं जाना चाह रहा था। तो जब रिजल्ट निकला तो आई स्टिल वांटेड टू गो टू कॉर्नल यूनिवर्सिटी फॉर द रिसर्च। एंड माय फादर का जो मैं बिहारी कमेंट एक बताऊंगा कि इनको देखिए, ये सिविल सर्विसेज में इनको RPF मिल गया है, ये देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये माइक्रोस्कोप में प्याज का जड़ खोजना चाहते हैं। तो बोला आई वॉज रियली इन शॉक। और इसी के चलते रिटायरमेंट के बाद मैं हमें पढ़ाने का शौक पूरा कर रहा हूँ, करती हूँ, और मैं रिटायरमेंट के बाद पढ़ाता हूँ। एज यू नो माई स्टूडेंट इज़ इन एंड अराउंड एज वेल, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता हूँ, खासकर वो गरीब बच्चे जिनको कि कोई नेट की सुविधा उतनी नहीं है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते हैं। जैसे आप वेब सीरीज देखते हो सर, वेब सीरीज जैसे एक 12 फेल वेब सीरीज आ रखी है, और मूवी है। हाँ मूवीज है,
तो वो 12 फेल एंड एक एस्पिरेंट 1 एंड एस्पिरेंट 2, ये जो 2-3 मूवीज बना रखा है इन्होंने। एक इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय कोचिंग या एंड दे आर मतलब कि ऐसा दिखा रहे हैं वेब सीरीज में कि अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। तो सर आपका इस पे क्या ओपिनियन रहेगा कि देखिए ऐसा है कि मतलब जिंदगी में देर इज नो फ्री लंच, ठीक है ना। ओके इट इज ऑल मनी विच मैटर्स इन द लाइफ। Money controls the life. Money controls world. Trump is control. War is being controlled by the Trump because जितने भी आपको आर्सेनल्स वेपन्स अमेरिका में बनते हैं, ठीक है, चाहे इसराइल। So it's all money. ये this 12 fail OTT series is all money and all is टोटल जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो हॉस्टल्स रखे हुए हैं, जो कैटरिंग सर्विसेज करते हैं, जो किताबें बेचते हैं, जो यूट्यूब में जो बेचते हैं। यू नो व्हाट इज़ इन यूट्यूब? यूट्यूब इज़ अ क्रैप। बच्चे को कंफ्यूज कर देता, बच्चा एक्सप्लोड हो जाता है। यू राइट सर। सारी चीज़ डाल देते हैं कि कल को ये ना हो कि हमने बताया नहीं था। मुझे क्या पढ़ना, यू नो, स्टडी करना और स्मार्ट स्टडी करना डिफरेंट है। सो मेरा टेक इसमें डायली डिफरेंट है, क्योंकि एक जो 6 अटेम्प्ट में करता है उसको तो रटा हुआ मिल सकता है। मैं कहता हूँ आई डोंट वांट टू किसी के बारे में गलत कमेंट करना चाहूँगा, पर एक गधे को भी आप 6 साल पढ़ा लो ना तो वो 20 ऐसे में से 1 ऐसे आ जाएगा उसको। पर एक जो फ्रेश लड़का कोई ऐसे आता है, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे एक मैं एंथ्रोपोलॉजी दूसरा सब्जेक्ट था आपका, तो हाँ, तो एंथ्रोपोलॉजी में सब पढ़ते हैं रिलीजन, ठीक है, रिलीजन का डिफरेंशिएशन होता है, और हम जैसे रट नहीं सकते। हिस्ट्री मेरे बहुत वीक है, मुझे रटना नहीं आता है, मुझे लॉजिकल चीज़ें समझ में आती हैं। तो सब पढ़ रहे थे रिलीजन का एंड व्हाट क्वेश्चन कम्स इन सिविल सर्विसेज, हाउ विल यू डिफाइन कंटिन्यूटी, हाउ वी विल जस्टिफाई कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजन इन द सोसाइटी। समाज में आज भी धर्म कायम है, इसके बारे में आप बताएं। धर्म को आप क्या समझते हैं? टोटल लॉजिक। बॉटनी का स्टूडेंट साइटोजेनेटिक्स दिया, सही 210-300 में आए। 300 जो एंथ्रोपोलॉजी में जो एमए कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उसको 170 आए। इट इज ऑल लॉजिक। तो क्योंकि मैं फ्रेश था, अब मैं रटा हुआ, अगर वही इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, दृष्टि इंस्टीट्यूट, कोचिंग ज्वाइन किए थे? नहीं, कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था। इंटरव्यू के लिए मैं एस.एन. दास गुप्ता आया था, क्योंकि मैं पटना बेस्ड था, तो हुआ कि थोड़ा, और मेरे साथ आमिर सुबहानी टॉप किए थे, जो कि मेरे हॉस्टल में ही थे। हम लोग बिहार में 87 बैच में वो थे, जो कि एक टॉपर के साथ हम लोग 17 लोग साइंस कॉलेज पटना से किए थे। तो वी वेर फेलिसिटेटेड बाय गवर्नर एज वेल। तो उसमें बिहार का नाम हम लोगों ने, और आमिर सुबहानी मेरे बैचमेट थे और स्टैटिस्टिक्स से हमारे सीनियर थे। जब रिजल्ट निकला तो मैंने बोला कि आप टॉप कर गए हैं। सर उस कितने 17 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे उसमें? हाँ, हमारे साइंस कॉलेज। इट वाज वेरी गुड, बट साइंस कॉलेज वाज वेरी गुड इन 80s and it's spoiled after 90s, and you know reason best known. पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखते हो सर? हाँ, मैं देखता हूँ, एंड आई एम इंटरेस्टेड ऑल्सो वेल। ओके, तो सर ये प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे सर आपने? प्रशांत किशोर, हाँ, मैं नाम सुना हूँ, बिकॉज मोर ओवर बिकॉज ही इज ऑल्सो हैविंग सबटाइटल ऑफ किशोर, एंड मैं भी किशोर हूँ। हाँ, मैं उसी से मैं इसको इस पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन बनाना चाह रहा था। What not much common, but I feel that he is fighting a lone battle. लॉन बैटल। देखिए, बिहार में the problem is that the caste is casted. इसके ऊपर आप 3 पेज लिख सकते हैं, और उससे अगर ऊपर हम उठते हैं, ओके, और एक मुहिम चलती है ट्विटर में, प्रशांत किशोर ने मुहिम चलाई है, एंड बेस्ट ऑफ लक आई वांट टू डू। देखिए, आई एम अ स्टॉन्च बिहारी, क्योंकि हम लोग जो बिहार बिरला पब्लिक स्कूल गए थे, तो हम लोग बिहारी थे, टॉप वॉप किए, सब चीज़। लोग कहते थे कि सर इसका BPS एक्रोनिम वही रखिए, पर इसका बिहार पब्लिक स्कूल नाम रख दीजिए। अरे क्योंकि वी वेर दोज बिहारी जो कि अर्ली 80s में वी केम फ्रॉम बिहार से हम आए थे, तो वो हो रहा था, सुनते थे, नहीं हम लोग सुनते थे बिहारी के बारे में। वो बिहारी, जैसे इंग्लिश ड्रामा में मैं एक्टर था, मेन एक्टर, बोले आर यू फ्रॉम बिहार? यस। इंग्लिश ड्रामा में मेन एक्टर बिहार का, हमने यू क्यों नहीं हो सकता? क्यों बिहार में आप लालू यादव ही क्यों देखते हैं? आप रूडी जी को क्यों नहीं देखते हैं? आप शाहनवाज को क्यों नहीं देखते हैं? आप शत्रुघ्न सिन्हा को क्यों नहीं देखते हैं? आप शेखर सुमन को क्यों नहीं देखते, जिसका डिक्शन इतना साफ है? एंड आई फील दैट माई डिक्शन इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर, हिंदी इंग्लिश एज वेल। तो क्यों आप वो करते? तो इसलिए आई ऑल्सो नीड, आई फील दैट बिहार को चेंज करना चाहिए। और सर जो 90 से पहले जो बिहार था, उस टाइम का बिहार का इमेज
मेरे को लगता सही था, और उसके बाद 2000 के बाद कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। तो सर इसके कारण क्या? देखिए इट्स ऑल पॉलिटिकल कारण। 90s के बाद आप जानते हैं पॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुए, और द ग्रेटेस्ट चेंज वाज द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को मैं पर्सनली फेस किया, क्योंकि मैं एक एग्जांपल तुमको बताऊंगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज में मैंने हॉबी में लिखा था ड्रामा, आपने? क्योंकि ड्रामा वाज माय इंटरेस्ट। या तो मुझे समादार थे चेयरमैन, सिर्फ ड्रामा पे सब क्या क्वेश्चन था आपके? वही मैं पूछ रहा हूँ। ही आस्क्ड मी कि मिस्टर किशोर, आपने हॉबी में लिखा है ड्रामा, हाउ ड्रामा विल हेल्प यू इन ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, तो मैंने कहा कि सर द वर्ल्ड इज ड्रामा वाइल्ड इज ड्रामा एंड वी आर ऑल एक्टर। बढ़िया। यू आर आल्सो एक्टर, आई एम आल्सो एक्टर। आप बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, कह नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज एज चेयरमैन यू आर आस्किंग, और मैं भी बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। आपने ऐसे बोल दिया? यस। और सर ये ड्रामा ही आपके, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी आपके होंगे जो आपको पसंद नहीं है, पर आपको एक्सक्यूट करना है। टू बी अ सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी गुड ड्रामेटिस्ट बिफोर पब्लिक एंड बिफोर मंत्री। Was No, that was the answer which resulted into my getting selection in first attempt only, because I knew कि मैं मेंस कर जाऊंगा because of my debates, dramatics, studies, sports, all rounder। तो सर्टिफिकेट सर जितना आपने डैफ का बताइए सर, उस टाइम भी डैफ भराया जाता? डैफ भरते थे उस टाइम? नहीं, उसमें भरते नहीं थे, उसमें इनिशियली ही भर देते थे। अच्छा, वो फर्स्ट में ही उसमें हम लोग भरते थे, इसको भरें क्या, इसमें गाड़ी मिलती है नहीं, इसमें नहीं मिलती है, अरे इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या नहीं मिलता है, ऐसे भरते थे हम लोग। और भरते समय लोग बोलते थे यार इतने लोग हैं काम ले। देखो भरते समय ये ख्याल रखो बस कि अगर संजय किशोर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है तो ही विल लूज अ गुड ब्यूरोक्रेट। दैट कॉन्फिडेंस यू शुड हैव। ओके। फिर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग धनबाद हुई और मंडल कमीशन शुरू हुआ, और सिंदरी के लड़के धनबाद गोमो स्टेशन को घेरने आ गए। अच्छा। और बोले कि सर आपका तो संजय किशोर लिखा है, मुझे पता नहीं, हम तो सिंदरी compete किए BIT मिश्रा में, अच्छा। और अब तो आ गया है, ये आ गया। और हुआ कि मुझे स्टेशन में राजधानी रोकना है, एंड मैं सबको, आई वॉज जस्ट यंग, जस्ट पोस्टेड, आई वॉज 27। फर्स्ट पोस्टिंग कॉल लगा रहा हूँ, मेरे कमांडेंट गायब, SP को कोई नहीं, क्या करना है। मेरे साथ एक डिप्टी SP थे मिस्टर दुबे। मैंने बोले दुबे जी क्या किया जाए, ये लोग कह रहे हैं घुसने के लिए, नहीं तो तोड़फाड़ हो जाएगा, क्या किया जाए। दुबे जी बोले कि सर भागलपुर आग कांड में मैं खुद एक्यूज्ड हूँ, आप डायरेक्ट अफसर ही डिसाइड कीजिए। उसमें कोई मोबाइल नहीं होता था। मैं सोचा उस समय कि स्टेशन को अगर बचाना है तोड़ फोड़ से, तो वो लोग आए और राजधानी रोके। अच्छा। और मैं बहुत डांट सुना, और रेलवे बोर्ड से भी डांट सुना, खूब हुआ कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट है, बाकी अटेम्प्ट देता हूँ या तो प्रोफेसर बन जाऊँगा। और वहाँ से आप सीखते हैं कि कैसा क्या होता है, और ड्रामा आपको वहाँ करना पड़ता है। आप वो बोल रहे हैं कि आप जवाब दीजिए क्या मंडल कमीशन सही हुआ है कि नहीं, बिकॉज आई वॉज यंग, जब 3-4 साल बच्चे ही हमारे बैचमेट ही थे। यू आर राइट। तो समटाइम्स द मंडल कमीशन हैज चेंज द Everything. पॉलिटिकल सिचुएशन of Bihar and the Gangetic Plain, the plain। गंगेटिक प्लेन। या सर, तो सर आप तो नालंदा से हो ना, तो वो मिथिला वाला रीजन सर काफ़ी अफेक्टेड होता है फ्लड से सर। Yeah. तो सर वो मतलब सर उसके लिए कुछ मतलब बिहार सर कैसे बढ़े आगे? मतलब देखिए बिहार में ऐसा क्या है, बिहार में आज डेवलपमेंट जो है तो पटना सेंट्रिक डेवलपमेंट है। पटना सेंट्रिक। मैं गया जाता हूँ, जैसे रिटायरमेंट के बाद हम लोग का हॉस्पिटल का बिजनेस है। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से मैंने कोर्स किया 3 महीने का हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे। हेल्थ केयर मैनेजर। हाँ, तो गया में ज्वाइन किया, और गया में अब तो विष्णुपद कॉरिडोर आ रहा है, और वो इंटरनेशनल अभी तो बुद्ध सर्किट वीक बना, पर वो डेवलपमेंट नहीं है जो कि बिहार गया में जितना पोटेंशियल है, वो ना हो के पटना का ही डेवलपमेंट चल रहा। अब जा करके आपको पटना गया हाईवे बना, तो बिहार में डेवलपमेंट पटना सेंट्रिक है, क्योंकि वही दिखता है। आप नॉर्थ बिहार इतना आज रोड अगर बना, मुझे मालूम है कि मैं जब समस्तीपुर में पोस्टेड था तो समस्तीपुर से दरभंगा मुझे 2 घंटे लगते थे जाने बाय रोड। अच्छा सर, इतना खराब रोड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बिहार का, नॉर्थ बिहार का डेवलपमेंट हुआ, महात्मा गांधी सेतु बना हमारे समय। अच्छा। हालांकि हम लोग साउथ बिहार वाले तो कहते थे नॉर्थ बिहार वाले आ गए और पटना में ठेला आ गया। पहले पटना कितना साफ होता था, क्वाइट नेचुरल ऑस्मोसिस होता है ना, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी जाता है, तो नॉर्थ बिहार वाले आए। और जिसके चलते दूसरी चीज आप बता रहे हो, बाढ़ बहुत आता है, ये सारा आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आर फ्रॉम द नॉर्थ बिहार। यू राइट। ठीक है, वो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं। तो अब जैसे मखाना बोर्ड का हेडक्वार्टर बना, या मखाना बोर्ड बना जिसका हेडक्वार्टर दरभंगा बना, और यह वाटर मैनेजमेंट, रिवर मैनेजमेंट, नेपाल के साथ संधि, डैम बनाना, दैट विल रियली हेल्प नॉर्थ बिहार।
और इंडस्ट्रीज तो आने चाहिए। इंडस्ट्रीज जब तक नहीं आएंगे, जितने पुअर स्टेट सिविल सर्विसेज के पीछे भागते हैं क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होते हैं, वेदर इट्स उड़ीसा। ऐसे ही साउथ इंडिया में इतना क्रेज नहीं है, मतलब यूपीसीसी। नो, इट इज तेलंगाना, जहाँ फ्यूडल सोसाइटी है, जहाँ एग्रो बेस्ड सोसाइटी है। ओके, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, अच्छा, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा सेचुरेशन आ गया, सैचुरेट हो गया। जितने जाट्स थे सेचुरेट हो गए, खेत सेचुरेट हो गए, उनके लिए बस एजुकेशन ही बचा है। इसी के लिए ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। And I faced जाट आंदोलन as a IG नॉर्दर्न रेलवे। I faced जाट आंदोलन। You faced? Yes, I faced। मुझे इंजन, एक ट्रेन रुका हुआ था बीच में और चारों तरफ स्टेशन जल रहा था, हेलीकॉप्टर से मुझे ड्राइवर उतारने पड़े थे एसपीजी के साथ टू टेक द ट्रेन पानीपत रिफाइनरी का, क्योंकि ऑयल की रिफाइनरी का था, उसमें आग लग जाता तो परेशानी होती। तो हरियाणा भी सेचुरेट हो चुका है, तो इसलिए सारे सब सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज जहाँ नहीं लगेंगे, आपको वेस्टर्न कंट्री में, वेस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं, तो इसीलिए वहाँ सिविल सर्विस का क्रेज कम। सर जैसे प्रशांत किशोर पे बात कर रहे थे सर, तो सर प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो सर डू यू सपोर्ट दैट मूवमेंट? देखिए, एनीथिंग विच वांट्स, मतलब बिहार नीड्स जो या बिहार नीड्स चेंज, जो भी बिहार का डेवलपमेंट करे। देखिए, आज के बिहार के, आज के पॉलिटिक्स में एक पॉलिसी और एक पदयात्रा पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज नहीं करती। यू राइट। व्हाट चेंजेस, यू नो व्हाट्स? इट्स द मनी एंड द पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट हैज हैपेंड टू आप इज इन, आज आप जेल में है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए था। यहाँ तो आप एनआरआई के पैसे से जीत गए दिल्ली, पंजाब आपको जीते लीकर के ऊपर। तो प्रशांत किशोर नीड्स फंडिंग। द पॉलिसी विचार अपने जगह पे ठीक है, तो सर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है फंडिंग को बनाने? टेक्नोलॉजी हैज लिमिटेशंस। हिंटरलैंड में टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती है। अच्छा, वोट कौन देता है? वोट सर आई थिंक वोट वही देता है जो कि उतना ज्ञानी नहीं होता है, या जो तो ज़्यादा है और जो ज्ञानी नहीं होता है इसलिए ज्ञानी नहीं होता है क्योंकि नॉलेज उसके पास पहुंचा हुआ नहीं होता है। उसको मेन पॉलिटिकल पार्टी दिखते हैं, उसको अपना कास्ट दिखता है, उसको जहाँ से जो भी इलीगल एक्टिविटी होते हैं इलेक्शंस में, जो चीज़ भी पैसे मिलते हैं या जो भी मिलता है वो उसको वोट देता है। बिहार आपका मन कभी ज्वाइन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने? यस किया है, अभी भी है। आई एम एक्टिव। रिटायरमेंट के बाद आई हैव गॉट द बेस्ट सोशल वेल विशर ट्रस्ट ने बेस्ट सोशल डिजिटल सोशल रिफॉर्मर का मुझे अवार्ड मिला। और फिर अशोका अवार्ड रिटायरमेंट के बाद हैबिटेट में मुझे मिला। आई वॉन्ट चेंज एटलीस्ट फॉर बिहार। और मैं जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो मैं अपना योगदान दूंगा। सर मुझे लगता है कि सर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को मतलब जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो सर देखो, ऐसा है कि रिटायर्ड लोग बहुत आए, जैसे देखो मिश्रा आया आपको रिजाइन करके, ही इज हायर स्टेट, ही इज टोटली कंफ्यूज। देखो, आपको यू नीड मनी, यू नीड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। हमारे ही IRPFS से नूरुल हुदा, हमसे शायद 4-5 साल जूनियर हैं, ही इज जस्ट रिजाइंड। ओके, बिहार सीतामढ़ी के हैं। अच्छा। और उन्होंने ज्वाइन किया है VIP। आप पॉडकास्ट देखिएगा, उनका 2-3 पॉडकास्ट आ रहा है। Yes, मिस्टर नूरुल हुदा, he has joined VIP ओके, because he was from a particular community, तो he had a chance to work vote के ऊपर। he has also political inclination, and of course if मौका मिलेगा I'm there to join। बट क्योंकि आपको फैमिली लाइबिलिटीज हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं मेरे, और पैशन ऑफ कोर्स यू नो दैट एक्टिंग, मॉडलिंग स्टिल ऑफर्स आर देयर। सर गाँव जाते हो? मैं गांव हर एक 2 महीने में जाता हूँ। गांव में मतलब पटना वाले या नालंदा वाले में, नालंदा में वी आर फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली। जैसे बिहार में अमामा टिकारी और ये महाराज थे, आपको 3 महाराज हुआ करते थे। हाँ सर। तो अमामा महाराज की बहन जो थी मेरी परदादी थी। अच्छा। हमारा गांव का मकान 3 बीघे में बना हुआ है, 52 कोठी 56 दुआर, 200 आदमी बैठ सकते हैं। वो एक किला है जहाँ लोग रील बनाने आते हैं, फिल्म शूट के लिए भी हम लोग देते हैं। वाह सर। तो वहाँ मेरे पिताजी ने अच्छा फार्म हाउस बना के रखा हुआ है, और मेरे बहुत सारे स्टाफ, मैं ज़्यादा दिल्ली में रहा, हरियाणा के स्टाफ सब विजिट करते हैं, जाते हैं, मेरे 2 दिन गाँव में रह के आते हैं। और नाम क्या है सर मेरा है, और हाईवे में ही है, इसी के लिए मेरा आप देखे होंगे मेरा नाम लगा संजय अंडरस्कोर सर मेरा है मेरा, और NH वहाँ से जाता है। और मेरा अभी भी कुछ प्रॉपर्टी है जिसको मैं जाके देखता हूँ।
और आई लव माई, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, Yes, गांव आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में आप कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। नहीं सर, आप कैसे बोल सकते हो, आप तो रहे नहीं मतलब डूइंग दिस सर्विस, मतलब मैं रहा नहीं हूँ, पर हर समय गर्मी के छुट्टी मैं अपने गांव में भी जाके सिविल सर्विस की तैयारी किया हूँ। इंश्योर करते थे कि मतलब यस, गांव में मैं, क्योंकि गांव मेरी ताकत थी। देखिए गांव से आपको कहीं से दुनिया से निकाला जा सकता है, पर गांव से कोई नहीं निकाल सकता है। और आप घूम फिर के आप कुछ भी बन जाइए, घूम के आपके गांव ही आना पड़ता है। और आप जब गांव आए तो कम से कम ये स्थिति में आप उतने तो लोग बोले कि हाँ ये है गांव के लिए इन्होंने ये किया है। वाह सर, बढ़िया सर। तो जो गांव वाला है, आप लकी हो कि आप गांव वाले हैं, वो क्योंकि दर्द समझता है इंडिया के सोसाइटी का। और वो सर ज्यादातर लोग जो अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं वो गांव से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन आप अभी देखिए डिस्कनेक्टेड होने का रीजन होता है, हाँ। डिस्कनेक्टेड रीजन का ये होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा सर। I am proud of being Bihar and I am proud of being a farmer. हाँ Yes. Education, my father used to tell कि जमींदारी चली गई आपकी, और अगर आपको जमींदारी की, अगर आप हेल्प करना चाहते हो सोसाइटी को, तो आप पढ़ाई करो, सिविल सर्विसेज करो। जैसे कि मैं गांव में जाता था तो मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था कारगिल के समय, या पंजाब पोस्टेड था, तो गांव में जितने भी हमारे जो लेबर क्लास होते थे तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे देता था उनको। अच्छा तो वो जब बिहार से निकलते थे अमृतसर लुधियाना तक, कार्ड काफ़ी था उनके लिए। बोले अरे भाई संजय किशोर साहब का है, अरे ये तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये तो फिरोजपुर में पोस्टेड सर, है। आप स्ट्रिक्ट थे एज ऑफ? यस, बहुत स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म जॉब बेसिकली मैंने लिया था। आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वन थिंग, जो इंटीग्रिटी, सिर्फ पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यू कैन आस्क माई RPF स्टाफ ऑल ओवर इंडिया, दे नो मी। इंटीग्रिटी इन द जॉब एज वेल। इंटीग्रिटी इस तरीके से भी कि आप एक जो जिसको मिलना है उसको ना दे के दूसरे को देना, वो भी इंटीग्रिटी की बात है। इंस्पेक्टर नई दिल्ली जब मैं पोस्ट करता था तो लोग बोलते थे ये कौन है, और वो आता था आदमी, वो चिकोटी काटता था मेरे चैम्बर में, बोले मैं इंस्पेक्टर नई दिल्ली हूँ। क्योंकि वो आदमी आप जब उठा के पोस्ट करते हो वो पूरे जोश से काम करता था। वो एक माफिया था जो यहाँ यही लोग बनते थे, नई दिल्ली निजामुद्दीन सराय रोहिल्ला इंस्पेक्टर। पर आपको उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था क्योंकि आपको फोन कॉल्स आते थे, दैट यू हैव टू स्टैंड। सर मैंने आपका रील्स देखा है सर इंस्टाग्राम पे, आप सर जिम उम काफ़ी जाते हो सर, तो सर हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से सर? देखिए ऐसा है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जितना भी आपको नॉलेज है वो सब बेकार है। अच्छा, हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ। आपको ये शरीर भगवान के द्वारा एक गिफ्ट मिला है माता पिता के माध्यम से। ओके। आप मंदिर जाते हो तो प्रसाद कैसे लेते हो? मालूम है कि शायद पानी कौन सा है चन्नामृत है, पर आप पीते हो। या तो शरीर एक प्रसाद है, इसको प्रणाम करो डेली। और हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप देखिए, एक तो हेल्थ से क्या है, फिटनेस आपका रहता है ना, फिजिकल फीचर्स आज भी अच्छा लगता है। सुंदर गुलाब, सुंदर व्यक्ति, स्मार्ट व्यक्ति, प्यारा कुत्ता छोटा सा, अच्छा लगता है, क्योंकि विजुअल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझे आपका इस स्टेटमेंट में कन्विक्शन दिख रहा है सर, क्योंकि सर आप काफ़ी हेल्दी दिख रहे हो अभी। सर आई वांट टू नो योर एज सर राइट नाउ। I am 63. 63। I am 63 because I joined at the age of 25. 2022 में 60 साल में मैं रिटायर किया 2022 में। तो मैं आई एम वेरी रेगुलर विथ माई जिम एंड आई एम वेरी रेगुलर विथ माई बैडमिंटन एंड विथ माई डाइट एंड टाइम टेबल। देखिए टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होना, एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम कभी भी दूसरे के हाथ में मत दो। उसके चलते आपको पावर ऑफ नो होना चाहिए। यह सबसे बड़ा पावर है पावर ऑफ सेइंग नो। नो सर, बट इंडियन सोसाइटी में इसको नेगेटिव सेंस में नो, पावर ऑफ नो अगर आप करते हो ना, अगर तो आपका टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में होता है। लोगों को ये डर है ना कि नो कहने से रिश्ते खराब होते हैं। नो कभी नहीं, नो कहने से रिश्ते खराब नहीं होते हैं। अगर आपका प्यार है तो प्यार वही रहेगा। आप वो नो कह करके जो अच्छा काम कर सकते हो, फिर उसी आदमी को आप हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज आप सारे यज्ञ, सारे जनेऊ, सारे शादी, सारे रिसेप्शन ज्वाइन करते रहो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, वही ज्वाइन करते रह जाओगे फिर। अच्छा और पेट ही खराब होगा, उससे आपका और कुछ नहीं हो सकता लाइफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोले आप। सर इंडिया में सर अभी ये 2 इंसिडेंट काफ़ी एक्सट्रीम लेवल के हो चुके हैं सर, जिससे मतलब आपने देखा होगा कि अभी एक सोनम करके एक वाला विद इन 20 days मतलब शी हैड प्लान्ड हस्बैंड, मतलब हैव यू I know. जानते सर? मैं जानता तो सर ऐसे व्हाई मैरिजेस आर फेलिंग इन इंडिया सर हूँ। in this current scenario में? Your podcast is going to be I know I'm going to very harsh comment, like for me marriage institution has failed.
मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में फेल कर चुका है. Yes, sir. I want to know the विमेन एम्पावरमेंट. women environment is a reason. यस, मैं इसको डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ. मैरिज में आज को आप कुछ क्या चाहिए? अ फ्रेंड. मैं मैरिज को गठबंधन नहीं मानता हूँ. Companion. गठबंधन क्या है? गठबंधन बंधन में क्यों बांध रहे हो? यू गिव अ स्पेस. इफ आई से टू माई वाइफ मैं अपने फ्रेंड के साथ शिमला जा रहा हूँ, शी सेज ओके यू गो, मैं भी सोच रही हूँ गोवा जाऊँ फ्रेंड्स के साथ. नो, दैट इज अ स्पेस. Yeah, you should allow. इट्स नॉट लाइक दैट. क्यों जा रहे हो? हमें तो कहीं नहीं ले जाते, आप ले जाते हो, वहाँ ले जाते हो और फिर वहाँ फ़ोन करते रहो. अच्छा दिखाओ मोबाइल से, वीडियो कॉल करो कौन कौन है. दैट इज That is wrong, huh? you suffocate the relationship. Or women empowerment, digital society, exposure to the net, that That's the reason, that sir. chastity, pure woman, pure male that has gone. Gone, yeah. You're right, sir. तो आज के दिन में आपको I still feel marriage अगर आप अरेंज कर रहे हो, हाँ, would you say- give them a time of 6 months Minimum. for pre. Yeah. And love marriages are most successful if it is a prolonged 3-4 years. सर आपकी लव मैरिज हुई थी क्या रहे? मुझे देख के लोगों को लगता है, वाइफ को देख के लगता है कि लव मैरिज है, बट मेरा अरेंज मैरिज था. और टू बी क्वाइट फ्रैंक, आई मैरिज वॉज नॉट ऑन माई कार्ड. आई नेवर वॉन्टेड. मैरिज इज समथिंग विच आई फील कि वो बांधता है आदमी को. तो मेरा एंगेजमेंट भी मेरे एब्सेंस में हुआ है. तो बट समहाउ द इधर, और बिहारी लड़का, IRTS का बेटा, जमींदार घराने का, एलाइड सर्विसेज किया हुआ है, देखने में ठीक ठाक है, वो कहाँ बच सकता है. सो आई हैड टू बी देयर एंड आई वेरी लकी कि आई हैव गॉट अ Your marriage life success. very good friend in my wife. Take is very good. Yes, this is basically painting. Painting और work made over को मेरे रिलेटिव ने बनाया है. और ये मेरे और मैडम का पेंटिंग है. And that shows everything. The smile, yeah, and my love, that shows everything. सर ये पेंटिंग, ये फोटो आपने खींची अपने से? हाँ, किसी ने फोटो खींचा था इसको. I think my daughter she clicked this. ये कब की होगी सर? ये रिटायरमेंट के समय या जस्ट उसके बाद अच्छा. मैं कहा. दिस वन सर? ये फोटोग्राफ इंटरेस्टिंग है. ये जो लड़का है, कहाँ से? ये मेरा बंगलो पियोन तेक था, मनीष करके, जो मेरे साथ 10 साल रह गया, सेवा पूरा किया. और जैसा बताया, मेरा लड़का शुरू से बोर्डिंग में सिंधिया स्कूल में रहा, SRM किया, ही वेंट टू USA. तो वो लड़का जो मेरा सेवा किया, तो वो 10 साल मेरा बेटे की तरह ही था. कभी मेरे बेटा भी आता था वो. सेम शर्ट से? हाँ, तो ये उसी का बेटा है जिसको मैंने गोद लिया हुआ है. मेरे बंगलो प्योर का, जो आज रेलवेज में नौकरी कर रहा है. और आज भी ये अभी 2-3 दिन मेरे साथ समर वेकेशन में रह के गया है. अभी मैंने एक इंस्टा में रील, इसका देवांश ओझा है, नाम मैंने ही रखा है, देवू बोलते हैं. और ये बढ़ रहा है, इसकी पढ़ाई को मैं इस कॉन्सेप्ट करता हूँ. I want to know the secrets of Space. successful marriage. Yes, हाँ. स्पेस दो. आप जो करना चाहते हो. मैं रिटायरमेंट के बाद मैं रूम में बंद हो जाता हूँ. मैं अगर इंस्टा पे रील बना रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं देखा. अब बोले क्या आप यार बूढ़े हो गए हो, आप रील बना रहे हैं. एंड शी सेज यू गो फॉर इट. इफ आई से कि आई वांट टू, मैं यहाँ एक हाँ. पहनना चाहता हूँ, शी सेज पहनिए. शुरू में ऑब्जेक्ट करती है, पर मेरे बच्चे कहते, मैं कहता हूँ मैं टैटू कराना चाहता हूँ. मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में 34 साल पिताजी की सुना. अच्छा, अब ठीक है, उनके चलते से मैं अपनी लाइफ कब जीऊँगा. कब जीऊंगा? तो सोई. और दूसरी चीज़, मेरे पास अगर टैलेंट है, मैं अगर किसी को एंटरटेन कर सकता हूँ, किसी को मेरी एक्टिंग या मेरा रील अच्छा लग सकता है, मेरा नॉलेज किसी को मैं शेयर कर सकता हूँ, तो मैं क्यों बर्बाद करूँ इसको. Why not to share it? वाह सर. इंडिया में पेरेंट्स आर फोर्सिंग टू परस्यू दिस करियर, डू इंजीनियरिंग, डू डॉक्टरी. मतलब डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स नहीं क्या, लैक ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स है. तो इस पे आप पेरेंट्स को क्या मैसेज दो? इस पे पेरेंट्स को तो मैं यही बताऊंगा, जो बच्चा करना चाहता है कर लेती है. हम लोग के समय इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, तेरी चीज़ बन सकती है. ओनली आज बहुत स्कोप है. स्कोप जैसे बहुत स्कोप है. मैं एक एग्जांपल बताऊंगा. आज कि सिंधिया स्कूल में मेरा लड़का पढ़ता था. हम लोग जब जाते थे फाउंडर्स डे में, शाहरुख खान वॉज द चीफ गेस्ट. तो एक पेरेंट ने हमको बताया कि मेरा बेटा कुछ पढ़ता नहीं, खाली फ़ोटो खींचता है, फोटोग्राफी क्लब का वो है. अच्छा स्कूल में. हाँ. तो डाउन द ईयर्स आई आस्क्ड माय सन कि यार तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है.
बोले पापा मैं यहाँ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट हूँ हाँ यूएसए में यो पर वो नेशनल ज्योग्राफिक में फोटोग्राफर है 6 महीने वो फोटो खींचता है नेशनल ज्योग्राफिक के लिए और 6 महीने वर्ल्ड के टॉप 5 स्टार होटल में मस्ती करता है। सो दैट इज द स्कोप ऑफ द हॉबी। जो बच्चे की हॉबी है पैशन है उसको पढ़ाने दो, लेट हिम डू इफ ही वांट्स टू डू आर्ट। ह्यूमैनिटीज कोई नहीं कर रहा है, ह्यूमैनिटीज अगर नहीं हो रहा है दैट इज द रीजन कि आज इतने डेथ सुसाइड मैरिज जो कर, क्योंकि बच्चे ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ रहे हैं, सोसाइटी नहीं पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, रिलेशंस को नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटी इज सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे का पैशन है वही करना चाहिए और पेरेंट्स क्राइम कर रहे हैं अगर वो किसी को कंपेल कर रहे हैं और अपने ड्रीम्स को उनके थ्रू पूरा कर रहे हैं। आजकल तो सर 10th-12th के बाद ही एक कल्चर सा बन गया है, पेरेंट्स आर फोर्सिंग देयर चाइल्ड टू फर्स्ट यूपीएससी एंड आजकल तो कोचिंग भी हो रखा है, जब 10th के बाद ही कोचिंग दे रही है यूपीएससी। आई नो एक ट्विटर किया था 10th के बाद था कि 2007 से कोचिंग शुरू है। मैंने ट्वीट किया कि द मनी मैटर्स मैंने ही लिखा था, मनी मैटर्स। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये 12th फेल पिक्चर, ये OTT सीरीज़ और ये सारी जो 32 साल हुए 6 अटैम्प्ट है, ठीक है हिंटरलैंड वालों को जो गांव देहात में होते हैं, ये तब था जबकि अवेलेबिलिटी नहीं थी, जब नेट नहीं था तभी। नेट आ जाने के बाद आज एक गांव का भी लड़का सिविल सर्विसेज में टॉप कर सकता है। यू डोंट रिक्वायर 32 ईयर्स ऑफ एज एंड 6 अटैम्प्ट्स फॉर दैट। सिविल सर्विसेज में इतने कैटेगरीज आपने कर दिए कि जो टैलेंटेड है वो ब्रेन ड्रेन होकर सब US कनाडा चला जा रहा है, जो सिविल सर्विसेज कर सकते थे। और जो सेकंड टियर है, हमारे समय सिविल सर्विसेज में IITs आते थे, उसके बाद नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले आने लगे, फिर ट्रिपल IIT के आने वाले, अब ITI के आते। So this government is losing the bureaucrats in the brain. सर मैं आपका हॉबीज देखा था सर इंस्टा पे, यू सिंग वेरी गुड सॉन्ग्स। हाँ आई थिंक यू आर सिंगर सर। तो सर मैं कुछ जानना चाहूँगा कि सर आप सिंगिंग का शौक आपका सबसे हुआ और आप कुछ 2-3 सिंगर का फेवरेट सिंगर का नाम। देखिए ऐसा है कि 10+2 जब आप CBSE का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक वोकेशनल लेना पड़ता है। अच्छा सर। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेरा था। अच्छा। और रामकृष्ण मिशन में थे, बंगालीज गाना होना बहुत। हाँ यू राइट। तो वहाँ सुबह 4 बजे उठ के धोती कुर्ता पहन करके रामकृष्ण मिशन में सुबह में प्रेयर हॉल में जाते थे, तो वहाँ हम गाना गाते थे। और मेरी मदर भी अच्छा गाती थी। और रेडियो स्टेशन पटना में उनका हुआ था पर नहीं गई क्योंकि मेरे दादाजी बोले कि हमारे घर की बेटी। अच्छा हो। तो एनीवे माय मदर वाज अ सिंगर, तो उनसे मुझे मिला है और मैं सिंगिंग को कंटिन्यू रहा। एंड आई टेल यू हॉबी बहुत मायने रखता है। मेरा सिंगिंग, आज मैं अगर 20 साल दिल्ली में ही नौकरी किया तो सिंगिंग बहुत मायने रखा। सच्ची बनाई बिकॉज स्टोरी एवरी मंथली लेह में अगर हम लोग गए, बैठे में है, चाइना रेलवे बना रहा है, लेह में हम लोग गए तो रेलवेज बनाना है, रेलवे का इनॉग्रेशन हुआ, आप सब मंत्री जी बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा, सब बैठे हुए हैं, ठीक। तो क्या किया जाएगा? सडनली रेलवेज में एवरीवन न्यू कि संजय सिंह। अगर श्रीनगर में कन्वेंशन कमेटी की मीटिंग हो रही है, राज्यसभा लोकसभा के सारे MPs आए हुए हैं, तो डल लेक के पीछे बैठ करके हमारे महानिदेशक महोदय, बाकी लोग सब ये। तो आज जब एक बार आप पे टैग लग जाता है ना, तो टैग लग जाता है। ना टेल यू कि उससे आपको एज बहुत मिलता है, तो लोग आपको जानते हैं, आपको ब्यूरोक्रेट सीनियर्स जानते हैं और सीनियर से ज़्यादा उनकी महिलाएं आपको जानती हैं। एंड दे मैटर एंड दे मैटर अ लॉट। सो दैट इज़ वाई एंड सिंगिंग इज़ माई पैशन। और संगीत का प्रेमी किस्मत वाला होता है। और जब भी मैं टेंशन में रहता था तो आधे घंटे में अपने आप को सेल्फ ऑडिट करता था, मोबाइल बंद रूम के अंदर। एंड आई टू से सेल्फ ऑडिट जो सेल्फ ऑडिट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप देखते हैं कि आपने रिफ्लेक्शन, आप अपने क्या काम किया, क्या गलत किया, क्या सही किया। सेल्फ ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मोबाइल बंद कर दो, घर वाले को बताओ कि मुझे कोई फ़ोन नहीं करेगा, रूम में बंद। आज मैंने किसको हेल्प किया, किस पे ज़्यादा चिल्लाया, किस पे क्या किया। यू लर्न एवरी डे। उसमें सेल्फ ऑडिट के बाद एक गाना गा करके और एक स्टार मेकर पे मेरे 9.8 फॉलोअर्स हैं। तो एक वीक अगर लोड नहीं करता हूँ, अपलोड नहीं करता हूँ, तो दे सर्च फॉर मी। तो वो सो दैट इज़ माई पैशन। सर अडॉप्ट फेवरेट सिंगर ऑफ कोर्स देखिए 3 बताइए। 3 इट इज़ सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार एंड अरिजीत। फीमेल सिंगर्स में फीमेल सिर्फ 3 ही सिंगर हुए हैं मेरे विचार से। बताइए। लता, अच्छा, अलका याग्निक, ओके, श्रेया आकाश। वो नथिंग टू बीट। ये 3 आर इन द लीग। इनकी आवाज़ में खनक है, शीशा टूटता है, जो गंगोत्री से जो पानी निकलता है ना,
वो स्वच्छता इन तीनों की आवाज़। सर आप ट्रैवलिंग नहीं करते? ये आई ट्रेवल, नौकरी में तो कर नहीं पाए, जैसे मैं बताया कि वो डिवीजन पोस्ट छुट्टी, मेरा छुट्टी यार यहाँ की छुट्टी होती थी, जब छुट्टी तो भाई 15 दिन आपको सीएन मिलता था और साल भर में, और 30 दिन एलएपी पर। जब मैं बोलता था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, तो ऑफ कोर्स मंत्री सेल, आपको अगर छुट्टी लेना है तो खाली डीजी से लेना नहीं होता था, जीएम से नहीं। सो आपकी छुट्टी मंत्री को भी जाएगी, रेल राज्य मंत्री को भी जाएगी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को भी जाएगी। आप अगर छुट्टी अप्लाई करते थे तो लोगों को लगता था कि पहाड़ टूट गया, अच्छा ऐसा कि ये चला जाएगा तो क्या होगा। माई वाइफ इज टू से कि इतना अपने आप को इंडिस्पेंसिबल क्यों बनाते हैं, कुछ गलत कीजिए ना, जैसे लोग बोले कि इसको। तो छुट्टी बहुत कम मिली। ट्रैवलिंग मुझे उतना शौक नहीं है, मेरी वाइफ को बहुत शौक है, बट आफ्टर रिटायरमेंट आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग। जैसे यूएसए में रिलेटिव है, बेटा मेरा कनाडा में है, तो माई ना वाइफ, अब मुझे कोई बहाना नहीं है, तो वाइफ के साथ ट्रैवल ट्रैवल। सर मैं आपसे टॉप 3 ट्रैवल डेस्टिनेशन उन न्यूली वेड कपल के लिए बताना चाहूँ। न्यूली वेड ट्रॉफ्ट कपल के लिए ऑफ कोर्स द स्विट्जरलैंड, नथिंग टू बीट दैट। ओह माय, ठीक है। एंड नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉट अभी के बाद, स्टिल नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज मैं आईजी गुवाहाटी था, आई वॉज आईजी गुवाहाटी 1 साल के लिए था। नथिंग टू बीट नॉर्थ ईस्ट। देखिए ईस्टर्न हिमालयाज आर फार फार बेटर देन नॉर्दर्न हिमालयाज, क्योंकि मैं फिरोजपुर की पोस्टेड रहा इस बॉर्डर पे, मैं कटिहार भी पोस्टेड रहा बांग्लादेश बॉर्डर पे, एसी सिलीगुड़ी भी रहा, आईजी गुवाहाटी भी रहा, तो टोटल नॉर्थ ईस्ट मैंने डाल पे देखा हुआ। तो ईस्टर्न हिमालयाज आर सो ग्रीन, पीपल सो गुड, फूड सो गुड। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड। इट्स शिलोंग, इट्स अरुणाचल प्रदेश, एंड नेक्स्ट इज मुन्नार, करेक्ट। यस गाइस, अभी हम लोग सर से कंपटीशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन को कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि सर ने काफ़ी टॉप स्कूल्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किए हुए स्कूल पीरियड में भी, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विस भी निकाला था। तो सर आपका क्या सीक्रेट्स था सर, स्टडी सीक्रेट्स बताना चाहो कि मतलब एक स्टूडेंट ऐसा क्या रूटीन फॉलो करे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के? देखिए एक तो सबसे बेसिक चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट। यू शुड हैव टाइम टेबल। टाइम टेबल वो नहीं जो आप बना करके दीवार में चिपकाते हैं, अच्छा, टाइम टेबल वो जो अपने ऊपर लागू करते हैं। ओके। 24 घंटे काफ़ी होते हैं, और ये 18 घंटे 19 घंटे पढ़ना नहीं। सर आपने कितना पढ़ाई किया था सबको, आप कितने घंटे पढ़ते उस टाइम? तो मैं 5 घंटे पढ़ता, ओनली? और पढ़ता था मैं रात के 12:30 से लेकर करके सुबह 3:30, क्योंकि बोर्डिंग में मैं रहा। अच्छा, तो आपको जब आप दिन में पढ़ोगे तो रूम खोलने यार सिगरेट पिलाओगे, अरे यार ये समझा दो, आप देयर टू डिस्टर्ब यू। 12:30 में सब सो जाते हैं, और उससे फ़ायदा क्या होता था कि सुबह ब्रेकफास्ट का पैसा बच जाता था, मैस का खाना बन जाता था 11 बजे, और फिर आप सो जाते थे। लोग सोचते थे कि पढ़ता ही नहीं, दिन भर सोता रहता है, क्या करेगा। सो व्हेन द रिजल्ट वाज आउट, तो दे वर आल्सो सरप्राइज। सो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट का ही है। मैंने देखा कि मुझे कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, मुझे 12:30 से 5, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांत होता है, जिसमें आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, चाह क्या रहा है, सिविल सर्विसेज में चाहता क्या है। यो सिविल सर्विसेज में सिलेबस इज सो वास्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। प्लीज़ यूट्यूब से आप दूर रहें, वो जंक है, लोड करता है, आपको पागल कर देता है। यूट्यूब में उनको लाइक्स चाहिए, वो सारा ऑनेस्ट देते हैं कि कल को ये ना हो कि आपने ये नहीं पढ़ाया था। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, यानी कि मुझे क्या पढ़ना है, और 4 चीज़ ध्यान रखिए। आई बिलीव इन 4 N's. This is first time I am telling you 4 N's for civil services. Okay, number 1. Number 1 is notes, NCERT, Okay, NCERT. Sir. newspaper, and nudge. Nudge is basically nudge your mind, that is revision. सिविल सर्विसेज के लिए आपको NCERT की किताब 10th और 12th के लिए रटी होनी चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस। यहाँ से ब्रिलियंट से बहुत कुछ। मैं अपने बैचमेट को देखा हूँ, मेरे साथ RPF में था, सिर्फ NCERT किताब पढ़ करके ही रैंक 32 फॉरेन सर्विस में गए, पढ़ा ही नहीं कुछ। अच्छा, इट इज़ NCERT एंड द डेली न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा? हिंदू, बहुत हेवी है, द हिंदू इज वेरी बहुत हेवी है। ओके। आप बाद में उसको देखिए, पहले आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज एंड एडिटोरियल। सर आप उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ते? आज के दिन भी मैं 3 डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और 2 हार्ड कॉपी पढ़ता हूँ। हिंदी 2 पढ़ता हूँ,
क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हिंदी ज़्यादा है और मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे हिंदी रूपांतर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मुझे सीरीज से पूछना पड़ता है इसका हिंदी क्या है। तो ये है। सो इट इज़ द NCERT, it is notes, it is newspaper and nudge. Nudge is very important. Nudge your brain, revise. जो आप आज पढ़े हो उसको कल 15 मिनट टाइम दे। Don't go to a new chapter till you उसको आप कल जो पढ़े उसको टाइम नहीं दी। अच्छा, so it is the 4 ends you've secured that. I think you will be easy to clear. Is it? यू नो कि सीट्स आर वेरी लिमिटेड इन यूपीएससी एंड सबका सिलेक्शन होना नहीं है, चाहे आप 5 अटेम्प्ट भी अच्छे अटेम्प्ट कर लो। तो सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सर पापा सॉरी इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव से। हाँ, गेस्ट से मैं सर उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ अल्टरनेटिव कैरियर जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उस पर मैं बात करता हूँ। तो सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि सर कुछ अल्टरनेटिव कैरियर आप सजेस्ट कर पाएँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहले सिविल सर्विसेज के लिए ये हार्ड लाइन मेरी तरफ से ये है, ठीक है, 27 साल बस, दैट इज फाइनल। 27 बाद यू शुड क्यूट, कोई मतलब नहीं है कि 28 में हमको क्या मिलेगा। 28 में हो सकता है प्रीलिम्स में ही नहीं हुआ। यू आर राइट सर। और खासकर CSET, आई डोंट बिलीव दिस प्रेजेंट CSET, इट इज टोटली लक। प्लीज आई डोंट नो कि क्लाइमेट डे क्या होता है और वेदर डे कौन सा होता है, इससे क्या नॉलेज आप गेन करते हैं मुझे नहीं मालूम। सो बेसिकली क्या है कि 27 ईयर्स शुड बी मैथ्स। प्लान बी में इट इज़ द स्टेट PCS। इट इज़, अगर आप इंजीनियर हैं तो अपने टेक को कंटिन्यू रखिए। अच्छा, आप स्टार्टअप्स कीजिए, या आप पार्ट टाइम कीजिए। नो जॉब इज़ अ डिमीनिंग जॉब, कोई जॉब खराब नहीं है। सर इस पे मैं बोलना चाहूँगा सर, इंडिया में क्या होता है ना कि सर जैसे प्लम्बर का जॉब हुआ, हेयर पेंटिंग का जॉब, ऑर्डू जो मैकेनिक्स होते हैं, उस जॉब को सर काफ़ी देखिए, वो होता है क्या, मानसिकता है आपकी। आज तुम्हारी नहीं सर, इंडियन से दिखा लोग ऐसा बात है। आज एक MBBS डॉक्टर से ज़्यादा एक फिजियोथेरेपिस्ट कमा रहा है। आई टेल माई स्टूडेंट्स सभी से गो फॉर फिजियोथेरेपी, गो फॉर फार्मेसी का मालूम है अभी टॉप जॉब में क्या है अभी वर्ल्ड का? नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर्स, नंबर 2 आर द सॉफ्टवेयर, थर्ड इज फार्मेसी, एग्रो फार्मेसी। पीपल डोंट नो एग्रो फार्मेसी, फूड एंड मेडिसिन। लोग फार्मेसी नहीं करते हैं, लोग BSc एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। कितना प्लेसमेंट है एक फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल्स। पहली चीज बेटा, आप लोगों को जो आपको अच्छा लगता है वो करो, उसी में इसको। आप कोई एक सब्जेक्ट बताओ, मैं बताता हूँ किसमें क्या। आई टेक फिर अपने ये वाले सर BA वाले होपलेस हो जाते क्या हमने इस चीज़ से पढ़ा हुआ दिया। कम्युनिकेशन स्किल करो, मास कम्युनिकेशन करो। पर्सनैलिटी क्या है, एक तो फिजिकल फिटनेस रखो, कम्युनिकेशन स्किल करो, यू विल सी द वर्ल्ड। जो लड़का BA पास नहीं किया हो वो CEO बनता है, क्योंकि ही स्पीक्स वेल। या कम्युनिकेशन Communication is the skill, no knowledge. Knowledge will only be asked after you have talked. Good morning and good evening. So plan B should be there. जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। You go to your village. मत्स्य पालन करो, मखाना का कुछ करो। Why not? Net is everywhere. बिजली बिहार जैसी जगह पे भी 24 घंटे आ रही है। और सिविल सर्विसेज इज इन काइमेरा, उसमें बर्बाद मत हो। और आप समझ जाओ कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, आप कहोगे सर आप कर गए इसलिए आप बोल रहे हो। पावर सबको पसंद है, पर अगर नहीं हुआ या सरकार कहती है सरकार ने गलती की आपको नहीं लेने के लिए 27 साल तक, तो आप अपने टैलेंट को बाहर दिखाओ। लेट द गवर्नमेंट बी लूजर और आगे बढ़ो। और दूसरी चीज़, एक बेसिक चीज़ बताओ व्यास, अपने प्यार को, अपने रिलेशन को वीकनेस मत बना, शक्ति बताओ। अच्छा सर, किस कॉन्टेक्स्ट में बोले सर? लव? यस, एरी लव, चाहे माँ का लव हो, चाहे गर्लफ्रेंड का लव हो, शक्ति बनाओ। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, कुछ बुक्स आप पढ़ते हो सर? तो सर आप टॉप 3 फेवरेट 2 सब बताना चाहो एस्पिरेशन। तो देखिए, मुझे ऑटोबायोग्राफी ज़्यादा पसंद है। द बेस्ट बुक कभी तब मुझे लगा अरुंधति रे का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दैट इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव रेड। और ऑटोबायोग्राफी में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मुझे सिविल सर्विस इट हेल्प्स अ लॉट। I think that I am today with you in a podcast only because that has made me. ऑटोबायोग्राफी से आप समझते हो कि एक सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है सिचुएशन।
अगर जो सीएजी हमारे मिस्टर राय का किताब में नहीं पढ़ता तो मुझे नहीं मालूम चलता कि उन्होंने कोल स्कैम बताया। तब पता चलता है कि जैसे मैं अगर लड़ा हूँ तो विजिलेंस केस आपके अगेंस्ट होस्ट किया जाता है। मैं एक केस पकड़ के लाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा केस पकड़ा, धनबाद के माफिया के हेड को पकड़ के लेके आया, और मेरी इंक्वायरी शुरू होती है। उसके बाद विजिलेंस मेरे पीछे पड़ता है, तो लगता है मेरे साथ है। बच्चे ऑटोबायोग्राफी जब मैंने पढ़ा तो बोले मिस्टर राय के देश भी विजिलेंस केस हो गया। तो अगर विजिलेंस केस होता है, अगर डिप्रेशन होता है, तकलीफ़ें आती हैं, तो यानी कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके विरुद्ध कुछ नहीं होता है, मेरे कंप्लेंट्स बहुत जाते थे, मोटे मोटे जाते थे विजिलेंस में, इधर से उधर से, क्योंकि आप माफिया के अगेंस्ट लड़ते थे। सर इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू सर, मुझे आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया सर। और आप अपने एक्सपीरियंस बता दीजिए सर, इस प्रोग्राम से कैसा रहा? कुछ मतलब सही सच्चाई बता। नहीं सर, आपकी बात की आप जो नहीं इट इज़ गुड। एंड सबसे बेसिक चीज़ मैं ये बताना चाहूँ, सबसे पहले आई थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। आई थिंक वी गॉट थ्रू इंस्टाग्राम ओनली। यस, और आई लव्ड योर रील्स सर। बहुत लोग पॉडकास्ट का ऑफ़र होता है, क्योंकि आजकल फॉलोअर्स के ऊपर पॉडकास्ट में लोग बुलाते हैं। बहुत सारे मुझे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट के लिए बुलाए गए, बट आई रियली लाइक दिस पॉडकास्ट इन द सेंस कि द वे यू आर गोइंग पर्सनली टू यू, एंड यू हैव लॉन्ग वे टू गो, एंड वट एवर हेल्प आई कैन गिव मेरे इस पॉडकास्ट से तुमको जो हो जाए, या पर्सनली जो भी हो, एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक्स to you, to your team. यस Best of luck for your future and yourself. सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग अप पापा सर। थैंक यस ओके लेट्स। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं, और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।